प्रेमी सज्जनों, सीता माता के कारण आज लंका व अयोध्या टीम से बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है। लंका में अनेकों प्रकार की हानियां होती जा रही हैं, ना जाने कितने योद्धा वीर मारे जाते हैं, लेकिन महाराज लंकापति दशानन नहीं मानते हैं। आप लोग देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र वानरी सेना के साथ और अपने वानर मंडल में क्या विचार विमर्श करते हैं, यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। आप लोग देखेंगे लक्ष्मण शक्ति की लीला। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, मंत्री जामवंत की, नंदनील की, प्रभु श्री रामचंद्र की, समस्त वानर मंडल की। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की जय हो, लखन लाल की जय हो, जय श्री राम। हे कपगढ़ों, क्या इसी प्रकार से शांत बैठे रहोगे तो क्या हमारी प्रिय जान की सीता लंका में ही रहेगी? समुद्र में सेतु बांध करके हम लंका के समीप आ चुके हैं। तुम सब इस प्रकार से शांत बैठे हो, इसलिए तुम सबसे कुछ कहना है कि हे भैया राघो पूछ रहा करके विचार जतलाना है। हे भैया राघो पूछ रहा करके विचार जतलाना है। जो कुछ विचारिया ये मन में वह सब मुझको बतलाना है। जो कुछ विचारिया ये मन में वह सब मुझको बतलाना है। समुद्र में सेतु बांध करके हम लंका के समीप आ चुके हैं, इसलिए सुग्रीव इसमें तुम्हारा क्या विचार है? भगवान, मेरा तो यही विचार है, चलो चल करके लंका पर चढ़ाई किया जाए। भगवान सुग्रीव, अवश्य लंका पर चढ़ाई किया जाएगा, तुम शांत हो जाओ। जो आज्ञा हो भगवान। मंत्री जामवंत, समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप आ चुके हैं। यहाँ पर बैठ करके हमें क्या विचार करना चाहिए और क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान, इसमें तुम्हारा विचार क्या है? भगवान, यह समुद्र सेतु बांध करके आ ही गए हैं, तो मेरा विचार यही है, शीघ्र लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। अवश्य मंत्री जामवंत, अवश्य लंका पर चढ़ाई किया जाएगा, तुम शांत हो जाओ। अंगद, कहो भगवान। समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप आ चुके हैं, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? भगवान, तत्काल अपने वानर वीरों को आज्ञा दो, तत्काल जाकर लंका नगरी पर चढ़ाई कर आक्रमण करते हैं। अंगद, तुम शांत हो जाओ, समय आने पर तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। नल, कहो भगवान।
समुद्र में सेतु बांध करके हम लंका के समीप आ चुके हैं। यहाँ पर बैठ करके हमें क्या विचार करना चाहिए और क्या उपाय सोचना चाहिए, इसमें तुम्हारा विचार क्या है? इसमें भगवान विचार वाली कौन सी बात, जब आ ही चुके हैं तो चलो लंका पर संहार किया जाए, चढ़ाई किया जाए। हे नल, तुम भी शांत हो जाओ। लक्ष्मण, भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि हे भाई बतला वो आगे अब कैसे पाव बढ़ाना है। हे भाई बतला वो आगे अब कैसे पाव बढ़ाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। लक्ष्मण, समुद्र में सेतु बांध करके हम लंका के समीप आ चुके हैं, लेकिन लंका से अभी कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए लक्ष्मण, तुम्हारा विचार क्या है? सुनो भैया, आखिर मेरा क्या विचार है कि जो कार्य शीघ्र करे ना अच्छा वो करिए शीघ्र, नम्रता से घी नहीं निकलता है भाई, सीधी बात खड़ी उंगलियों से। घी नहीं निकलता है भाई, सीधी बात खड़ी उंगलियों से। भैया, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि सीधी उंगलियों से कभी घी नहीं निकलता है। जब बानर गणों का यही विचार है कि समुद्र बांध करके लंका के समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं तो शीघ्र लंका पर चढ़ाई कर दी। लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो, समय आने पर तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। लक्ष्मण, भक्त भविष्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो प्रभु? कि हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाया है। हे भक्त भविष्य, समुद्र में सेतु बांध करके हम लंका के समीप आ चुके हैं, लेकिन अभी लंका से कोई सूचना नहीं मिली है। तुम तो लंका के रहने वाले हो, आखिर लंका के द्वार बंद क्यों है? आखिर अभी तक इसका भेद क्यों नहीं मिला है?
इसका कारण क्या है? हे भगवान, हम सब कुछ बतलाएंगे प्रभु। ये लंका के दरवाजे क्यों बंद हैं? लंका पक्ष की ओर से ये शांति क्यों है प्रभु? हाँ भक्त जानते हो क्या कारण है भगवान? कि दरवाजे बंद देख कर ही ये नहीं सोच जरता होगा। दरवाजे बंद देख कर ही ये न सोच डरता होगा। अपने सचमों के साथ साथ वह भी विचार करता होगा। अपने सचमों के साथ साथ वो भी विचार करता होगा। इसलिए भगवान अपने मन में ये मत सोचो प्रभु कि यदि लंका की ओर से शांति है तो लंकेश शांत बैठा है। इसलिए भगवान की कुछ दिनों और की ये मोहलत कुछ भी रणनीत बतलाती है। ये भी रणनीत बतलाती है। रिप को ये युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। रिप को ये युद्ध प्रबंध है तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। हे भगवान, अचानक आप लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हो। हमारी तो ये इच्छा है प्रभु कि थोड़ी सी मोहलत लंकेश को और दी जाए प्रभु। क्या कहते हो भक्तराज? वो तो रावण को मोहलत नहीं भक्तराज, तुम नहीं जानते हो कि 2-4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है, मुझको तो बहुत खटकती है। बस एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। बस एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। जो कहते भक्तराज उस कार को 2-4 दिन की मोहलत दी जाए। अरे हमसे पूछो, मैं माता जी से मिल करके आए हो, हमारे माता सीता पे क्या बीत रही है। एक एक पल बरसों की तरह व्यतीत हो रहा है। तुम नहीं जानते भक्तराज, ये लंका के द्वार बंद है, फिर भी हम लोग शांत नहीं बैठेंगे कि हम प्रच्छोर पाथों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी से द्वार कमाल तोड़ लंका में को दे जाएगा या खुद लड़ना। माता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। जब उसका रावण के राजभवन को तोड़ूंगा तब तो निश्चय उससे घबराएगा, या तो हमारी
को भगवान तत्काल मुझे आज्ञा दो, मैं लंका पर चढ़ाई करता हूँ। सत्य कहते हो हनुमंत लाल, हम तुम्हारी बातों को समझ गए हनुमान। तुम एक बार लंका को गए थे, तुम्हें लंका के हर गली से परिचित हो। लेकिन हनुमंत लाल, मैं तुमसे कुछ कहना ही चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि फिर भी मेरी ये सम्मत है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो पैरी के छल बल का सारा वो भेद लगा। जो पैरी के छल बल का सारा वो भेद लगा। कि तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, कहते हो बात ठिकाने की, इसलिए तुम्हें बस एक बार तकलीफ उठाओ। बस एक बार वहाँ जाने को तकलीफ तुम बुद्धिमान हो, बलवान हो, सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए मेरा कहना मानो, एक बार लंका नगरी को और जाओ। अवश्य महाराज, मैं जाऊंगा प्रभु, मुझे आज्ञा दो। नहीं महाराज, ये क्या कहते हो? हनुमंत लाल लंका को जाएंगे? नहीं महाराज, कि रावण अवश्य समझेगा, सारा आधार इसी पर है, सारा आधार इसी पर है, आता है बार बार यही लाल को नहीं भेजा जाएगा महाराज। कि जा कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, उसमें है नीति मान भी है, उसमें है नीति मान भी है। उस बार भेजिए अंगद को, या बलवान अंगद को इस बात भेजा जाए। हाँ महाराज। हे भगवान, जब मंत्रीवर ने आज्ञा दे ही दी है, कृपा कर आप ही हमें आदेश दें, हम तत्काल लंका नगरी को प्रस्थान करते हैं। हे अंगद, लंका को तुम जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। ये क्या कहते हैं भगवान? आप अपने सेवक पर संदेह उत्पन्न करने लगे दीनानाथ। आप हमें इस बार सेवा का अवसर प्रदान करें। हे भगवान, संशय मत लाइए अपने मन में कि जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े आतल तक, वो जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयातल से आतल तक। भय है उसको भय न कहीं, उदयातल से आतल तक। भगवान,
जिस सेवक पर आपका आशीर्वाद हो वो प्रातः काल से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध करता रहेगा, उसके हृदय में कभी भय व संशय नहीं होगा कि निश्चय ही धाक जमाऊंगा, निश्चय ही धाक जमाऊंगा। मैं रावण की राजधानी पर प्रभु का प्रताप ऐसा ही है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। अंगद, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता और जानते हो क्यों नहीं आज्ञा दे सकता? आखिर क्यों भगवान? कि हे बाल तने गद तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। हे बाल तने गद तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका के दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। लंका के दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। हे अंगद, हम बाल के समान तुम्हें पुत्र के ही भांति समझते हैं। वो लंका वाले दुश्मन हैं, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। और अंगद कि फिर उचित नहीं है दूत कार्य किस कंधा के युवराज तुम्हें। किस कंधा के युवराज तुम्हें कब सेना के संचालक का शोभा देता ये काज तुम्हें। कप सेना के संचालक का शोभा देता ये काज तुम्हें। हे अंगद, तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तुम किस कंधा के युवराज हो, कप सेना के संचालक हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। भगवान, ये आप कैसी बातें करते हैं हे दीनानाथ? कि जन से हो कार्य जनार्दन का, इसमें घटता कुछ मान नहीं, इसमें घटता कुछ मान नहीं। इसमें घटता कुछ मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। भगवान, सेवक के द्वारा स्वामी का कार्य सिद्ध हो तो इसमें मान अपमान की बात कहाँ है? अगर युवराज आपका दूत बन जाए तो युवराज का सौभाग्य होगा कि ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ। फिर भगवान, आपसे बार बार ये सेवक निवेदन करता है कि मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को मेरे सर्वस आज्ञा तो सतवर को तत्पर। हे मेरे सर्वस आज्ञा तो सतवर जाने को तत्पर।
भगवान, मैं भी हनुमंत लाल की भांति आपकी सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ। कृपा कर इस सेवक को आज्ञा दीजिए, हम तत्काल जाने के लिए तत्पर हैं। हाँ भगवान, जब मंत्री जामवंत ने कह दिया है तो युवराज अंगद को आदेश दो, क्योंकि यदि हनुमंत लाल इस बार भी जाएंगे तो रावण यही समझेगा कि रामादल में एक ही दूत है जो लंका नगरी को बार बार आता है। इसलिए युवराज अंगद को लंका जाने के लिए आदेश दिया जाए। सुग्रीव, तुम सत्य कहते हो, इसलिए अंगद कि युवराज जानते हम या हैं